हेलो क्लास, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लेट्स रीड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो ए परपेंडिकुलर है सी डी के। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये शो करना है कि ए भी परपेंडिकुलर है सी डी के। तो देखिए, हमें p क्यों, ये हमारी कौन सी रे है, p क्यों ए बी, ये हमें दिया हुआ है डायग्राम। तो देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन किस किस पर है, ए बी एंड सी डी पर। कौन कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट आर और एस। ये वाला पॉइंट क्या मान लेंगे हम, एस, एट पॉइंट आर एंड एस। ठीक है, अब हमें ये एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए आर पी। एंगल ए आर पी कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। ये वाला एंगल दिया हुआ है सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। ये हमें गिवन है। चलो अब हमें क्या प्रूव करना है, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। तो चलिए देखते हैं, एंगल ए आर एस, हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना। तो देखते हैं, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू, एंगल किसके इक्वल है, सी एस क्यों के। ये कौन से एंगल है, ये है हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये भी लाइन के नीचे बन रहा है और ये भी, ये एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल सी एस क्यू के। और हमारा एंगल सी एस क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। ये क्या है हमें गिवन। तो एंगल ए आर एस कितना हो गया हमारा, सी एस क्यू की जगह क्या लिख देंगे, 130 डिग्री। तो यार ए आर एस क्या है हमारा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड होगी 130 डिग्री। चलिए अब देखते हैं सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू कितना दिया हुआ है हमें, एंगल सी एस क्यू किसके इक्वल हो गया हमारा, आर एस डी के, इक्वल टू आर एस डी के। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए सी एस क्यू, इसका अगर हम ये वाला एंगल देखते हैं वाई निकालने के लिए तो क्या बनेगा, आर एस डी, क्योंकि ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैंने बोला था वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे। तो ये निकल गया हमारा सी एस क्यू आर एस, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और हमारा जो ये हैगा आर एस डी, ये इसके इक्वल हो गया। आर एस डी हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, सी एस क्यू कितना है हमारा, 130 डिग्री, और आर एस डी एज इट इज़। और हमारा आर एस डी क्या है, वाई। तो वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमें इससे क्या प्रूव होता है, सो ए बी पैरेलल है सी डी के। यहाँ पे भी लिख देती हूँ, एंगल ए आर एस सी एस क्यों क्या हो गया, ये हमारा क्रॉस पॉन्डिंग एंगल। ये लिख ली कीजिए। इसको लिखने से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एंगल है, कहाँ से मिला है और ये वाला कौन सा है। तो देखिए समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड वाई और जेड का रेशियो कितना दिया हुआ है हमें, 3:7। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और y रेशो जेड का रेशो कितना दे रखा है, 3:7। तो y कहाँ है, ये। तो देखिए एम एन सी, एंगल एम एन सी, यानी कि y का रेशो कितना है, 3a। अब ये वाला देखिए z का, z का रेशो देखिए NOF, एंगल NOF, ये क्या है हमारा, z का रेशो क्या है हमारा, 7a। यहाँ पे लिख लिए या नहीं लिखिए, वो वैसे यहाँ पे लिख लीजिए, डायग्राम ज़्यादा हमारा हैवी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हमें y की वैल्यू पता है
और z की वैल्यू पता है, इन्होंने हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया है। तो चलिए देखते हैं, एंगल MNC ये वाला एंगल किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, किसके, इसके। कौन सा एंगल है, DNO इज इक्वल टू एंगल DNO। क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब देखिए DNO, MNC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 3A और DNO, ठीक है। ये हमारा निकल गया, यहाँ पे लिख लीजिए DNO इज इक्वल टू 3A। अब देखिए DNO ये हमें पता है, ये कितना आया हमारा, 3A। अब देखिए NOF ये भी हमें पता है, ये कितना है हमारा, 7A। तो चलिए अब देखते हैं, एंगल DNO प्लस एंगल NOF ये कौन से एंगल हो गए, 180 डिग्री के इक्वल कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर। कौन कौन से एंगल हो गए ये हमारे, DNO ये वाला एंगल और NOF ये वाला एंगल, दोनों सेम साइड हो गए, तो कौन से एंगल हो गए हमारे, को इंटीरियर एंगल। अब DNO की वैल्यू कितनी है, 3A और एंगल NOF की वैल्यू कितनी है, 7A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3A प्लस 7A कितना हो गया हमारा, 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारी A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 10 कितनी बार कट गया, 18 बार। तो चलिए एंगल MNC कितना था हमारा, 3A, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 18 कितना आ गया हमारे यहाँ पे, 54। अब देखिए हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पूरी पता चल गई है, कितनी आ गई हमारी y की वैल्यू, 54 इज इक्वल टू कितना है हमारा, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 54। तो चलिए अब हम यहीं पे देखते हैं, एंगल y की वैल्यू तो हमें पता ही है, कौन सी है ये हमारी, MNC। अब हम ये भी देख लेते हैं, ये क्या है हमारा, NMA। एंगल MNC प्लस एंगल NMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल सेम साइड है, ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। समझ में आया क्या कह रही हूँ। एंगल MNC इसकी वैल्यू हमें पता ही है, 54 आई है, हमें x की वैल्यू निकाली है, तो हम इसी लाइन पे देखेंगे ना, दोनों अंदर की साइड लाइन एक ही साइड है, को इंटीरियर एंगल, तो हम इनको प्लस कर देंगे, उसका सम किसके प्लस के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो देखें MNC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 54 प्लस एंगल NMA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, MNC कितना है हमारा, 54 के इक्वल, और NMA कितना है हमारा, x के इक्वल है ना, ये इज इक्वल टू 180। अब x एज इट इज़ 180 में से 54 माइनस करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, इफ़ AB पैरेलल है CD के, EF परपेंडिकुलर है CD के, एंड GED इज इक्वल टू है 126, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल PGE। चलिए देखते हैं, इन्होंने हमें दिया हुआ है कि जो हमारा AB है, इन्होंने दिया हुआ है जो हमारा AB है, गिवन क्या है हमें, गिवन AB पैरेलल है CD के और EF परपेंडिकुलर है CD के। AB पैरेलल है CD के, EF परपेंडिकुलर किस पे है, CD पर, ठीक है। एंगल कौन कौन से दिया हमें, GED कितना दिया हुआ है, 126, GED ये पूरा एंगल हमें 126 डिग्री दिया हुआ है। एंगल FED जब ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। एंगल FED कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। तो देखिए एंगल GED ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, EGA के, इज इक्वल टू एंगल AGE के। क्या हो गया ये हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ना, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए, ये वाला एंगल हमें पता है, तो लाइन का ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ना। तो देखिए GED की वैल्यू कितनी है, 126, तो एंगल AGE भी कितना हो गया हमारा, 126।
फर्स्ट आंसर तो यही आ गया, ए जी ही हमारा निकल गया। जी ई डी की वैल्यू हमें पता ही है, ए जी ही हमारा 126 आ गया। चलिए अब लाइन ए बी पर देखते हैं। ए बी पर देखिए, लाइन ए बी पर एंगल ई जी ए, ये वाला एंगल कितना आया हमारा 126। ई जी ए किसके इक्वल, ई जी ए किस प्लस में क्या होगा, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई जी ए ये वाला एंगल, एफ जी ई ये वाला एंगल। अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे ना, एफ जी ए किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के। ये क्या हो गया हमारा लीनियर पेयर। ये हमारी एक लाइन है, लाइन ए बी, इस पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, लीनियर पेयर होता है। हमारा ये एंगल निकल गया। अब हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। कौन सा एंगल है, एफ जी ए। चलिए ई जी ए की हमें कितनी वैल्यू दी हुई है, ई जी हमें पता ही है कितना है 126। तो हम लिखेंगे एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। देखिए एक ये आ गया हमारा एफ जी ई निकल गया। ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था। अब हमें सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है। कौन से वाला एंगल निकालना है, सिर्फ हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एंगल सी ई जी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ। सी ई जी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ई जी एफ के। अल्टरनेट, जैसे वाला अल्टरनेट इंटीरियर हो गया था, हमने इस वाले में तो कौन से एंगल लिए थे, ये वाला लिया था। इसमें अपोजिट ले लेते हैं, ये वाला। अब ये वाला हमें पता ही है कौन सा एंगल, ये वाला हमें पता ही है, अभी हमने ऊपर निकाला ही है कौन सा, एफ जी ई। ये कितना है हमारा 54 डिग्री। ये कौन सा एंगल है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल सी ई जी कितना हो गया, एफ जी कितना हो गया हमारा 54 डिग्री। हमारा ये वाला एंगल आ गया 54 डिग्री, ये वाला एंगल। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है सिर्फ। ऑन लाइन सी डी लाइन पर देखिए, ऑन लाइन सी डी पर कौन कौन से एंगल है हमारे, सी ई जी प्लस जी ई एफ प्लस एफ ई डी। एंगल सी ई जी प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी किसके इक्वल है 180 डिग्री के। ये कौन सा एंगल है हमारा, लीनियर पेयर। एंगल सी डी पे पूरा लाइन लीनियर पेयर। ये वाला एंगल अभी हमने निकाल लिया है, कितना है, सी ई जी कितना है हमारा 54 डिग्री। जी ई एफ हमें निकालना ही है, एंगल जी ई एफ हमें निकालना है। एंगल एफ ई डी कितना है, ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो कितना हो गया, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144। एंगल जी ई एफ कितना हो गया हमारा 36 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।